हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुपमा अग्निहोत्री। आई एम मास्टर इन नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब स्टार्ट किया गया था, देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और इम्यूनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम डिटेल में जानेंगे। सो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें और नेशनल इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द की इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ children from life-threatening condition which are the preventable. It is one of the largest immunization program in the world. Means immunization जो होता है एक की इंटरवेंशन होता है फॉर चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है बच्चों में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या मॉर्बिडिटी मॉर्टालिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन देते हैं बच्चों को। जो इम्यूनाइजेशन होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है एंड ये बेस्ट प्रोग्राम है बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी डिसीज कंडीशन से। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन जैन 1978 टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ 6 किलर डिसीज। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई को जैन 1978 में स्टार्ट किया था ताकि जो 6 किलर डिसीज होते हैं उसे रिड्यूस किया जा सके। 6 किलर डिसीज में आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस एंड मीजल्स आते हैं। ये 6 किलर डिसीज कहलाता है। देन यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1985। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था इंडिया में 1985 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि जो ईपीआई है मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कब स्टार्ट किया गया 1978 में। यह ईपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूआईपी का मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या कब स्टार्ट किया गया था ये पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए ईपीआई का फुल फॉर्म एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन होता है एंड यूआईपी का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। देन जो ईपीआई है वो जैन 1978 में स्टार्ट किया गया था और यूआईपी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 को। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनआईपी मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? गोल टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी एसोसिएट विद वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। मीन्स मेन ऑब्जेक्ट जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्ट या गोल होता है कि जो मॉर्बिडिटी मॉर्टालिटी या डिसेबिलिटी होती है चाइल्ड में उसको रिड्यूस किया जा सके और जो भी डिसीज कंडीशन होती है बच्चों में उसको वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सके। सो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कि चाइल्ड में मॉर्बिडिटी मॉर्टालिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके और जो भी डिसीज कंडीशन होती है बच्चों में उसको खत्म किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, देयर आर 5 टाइप ऑफ वैक्सीन: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एंड कंबाइंड वैक्सीन। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ वैक्सीन मतलब 5 प्रकार के वैक्सीन होते हैं। लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है, टॉक्साइड वैक्सीन होता है, सब यूनिट वैक्सीन होता है एंड कंबाइंड वैक्सीन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बीसीजी है वो किस टाइप का वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन है। तो आपको पता होना चाहिए लाइव वैक्सीन में बीसीजी, एमएमआर, ओपीवी, इन्फ्लुएंजा आता है। देन किल्ड वैक्सीन में डीटीपी आता है, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, रेबिस आता है। देन टाइफाइड आता है। देन कंबाइंड वैक्सीन में डीपीटी, एमएमआर, डीटी मतलब कंबाइंड होके जो वैक्सीन होते हैं वो आपका कंबाइंड वैक्सीन में आता है। टॉक्साइड वैक्सीन में टीटी और डिप्थीरिया, टिटनेस, टॉक्साइड और डिप्थीरिया आते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एंड कंबाइंड वैक्सीन। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन हम लोग बच्चों में लगाते हैं, किस एज ग्रुप में लगाया जाता है और किस एज से किस एज तक लगाया जा सकता है, क्या डोज दिया जाता है, कौन से रूट से लगाया जाता है और किस साइट में लगाया जाता है। सो ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे।
सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है बीसीजी। बीसीजी जो होता है एट अ बर्थ दिया जाता है, जो इसका ड्यू एज होता है एट अ बर्थ होती है, और मैक्सिमम इसको हम 1 ईयर तक दे सकते हैं किसी भी बच्चे को। मोस्टली बीसीजी को एट अ बर्थ दिया जाता है, बट अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर है या प्री टर्म बेबी है तो उसको एट अ बर्थ नहीं दे पाते हैं, सो उसको 1 ईयर के अंदर दिया जाना चाहिए। देन डोज होता है 0.05 ml यूनिट होता है 1 मंथ के बेबी को। अगर हम 1 मंथ तक के बेबी को देते हैं सो 0.05 ml देना चाहिए। अगर 1 मंथ से ऊपर के बेबी को देते हैं तो 0.1 ml हमको देना चाहिए। सो अगर 1 मंथ के अंदर के बेबी को देते हैं तो 0.05 ml देना चाहिए। अगर 1 मंथ से अबव एज के बेबी को देते हैं तो 0.1 ml देना चाहिए। देन जो रूट है वो आईडी है, मतलब इंट्राडर्मल रूट है, एंड साइड जो है अपर आर्म लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट वन होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी बर्थ में एट अ बर्थ दिया जाता है और विद इन 24 आवर के अंदर दिया जाना चाहिए। डोज जो होता है 0.5 ml डोज होता है। देन इसका साइड जो होता है, रूट जो होता है IM होता है, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट होता है। देन साइड जो होता है इसका एंटीरियर लेटरल साइड जो होता है मिड थाई में लेफ्ट साइड में दिया जाना चाहिए, लेफ्ट मिड थाई में दिया जाता है। सो सेकेंड वन होता है हेपेटाइटिस बी एट अ बर्थ 24 आवर के अंदर देना चाहिए। डोज जो होता है 0.5 ml होता है, IM दिया जाते हैं, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। देन इसका साइड जो होता है एंटीरियर लेटरल साइड होता है, मिड थाई में लेफ्ट साइड में दिया जाता है। नेक्स्ट वन होता है OPV, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है एट अ बर्थ दिया जाता है, विद इन 15 डेज के अंदर हम देते हैं। देन 2 ड्रॉप्स देना चाहिए, ओरल दिया जाता है, तो रूट एंड साइड जो होता है ओरल होता है। देन OPV जो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम 6 वीक में, 10 वीक में, 14 वीक में, टिल मतलब 5 ईयर तक हम बच्चे को OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। 2 ड्रॉप देते हैं, ओरली दिया जाता है, साइड भी ओरल होता है। देन नेक्स्ट वन जो होता है पेंटावैलेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो डोज होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी का, वो हम 6 वीक में, 10 वीक में एंड 14 वीक में, मतलब फर्स्ट डोज जो होता है 6 वीक में देते हैं, सेकेंड डोज जो होता है 10 वीक में एंड थर्ड डोज जो होता है 14 वीक में दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस का एंड हेपेटाइटिस बी का। ये टिल 1 ईयर तक हम बच्चों में दे सकते हैं। इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है और ये IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। पेंटावायलेंट का साइट होता है एंटीरियर लेटरल साइड और मिड थाई लेफ्ट साइड में दिया जाता है। नेक्स्ट वन होता है IPV, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होता है वो 2 डोज दिया जाता है, एक 6 वीक में, एक 14 वीक में दिया जाता है। टिल 1 ईयर तक हम दे सकते हैं। इसका डोज जो होता है 0.1 ml होता है और ये रूट जो होता है ID होता है एंड साइड जो होता है अपर आर्म राइट साइड में दिया जाता है। जो IPV होता है वो अपर आर्म राइट साइड में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IPV का साइड क्या है। सो IPV का साइड है अपर आर्म राइट साइड। नेक्स्ट, रोटावायरस को 3 डोज दिया जाता है, 6 वीक में, 10 वीक में एंड 14 वीक में, 1 ईयर तक दे सकते हैं। 5 ड्रॉप दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट वन है न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल जो होता है वो आपका 6 वीक में, 14 वीक में दिया जाता है और 9 मंथ तक कंप्लीटेड किया जाता है। बूस्टर डोज जो होता है। नेक्स्ट है मीजल्स एंड रूबेला फर्स्ट डोज। जो मीजल्स एंड रूबेला होता है, पहले इसको मीजल्स मम्स रूबेला मतलब MMR बोला जाता था, अब मम्स नहीं देते हैं। सो मीजल्स एंड मम्स का वैक्सीन दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, 9 मंथ में देना चाहिए, टिल 5 ईयर तक दे सकते हैं। इसका डोज जो होता है 0.5 ml दिया जाता है। साइड जो होता है सबक्यूटेनियस होता है। देन ये अपर आर्म राइट साइड में दिया जाता है। नेक्स्ट वन होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस जो होता है 9 मंथ में ये भी दिया जाता है, 9 मंथ टू 12 मंथ तक दे सकते हैं। 0.5 ml तक देते हैं, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसका साइड होता है अपर आर्म लेफ्ट साइड में दिया जाता है। लास्ट वन होता है विटामिन A का फर्स्ट डोज हम 9 मंथ में देते हैं, इसको हम 5 ईयर तक दे सकते हैं। 1 ml इसका डोज होता है, ओरली दिया जाता है विटामिन A को। सो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या वैक्सीन बच्चों में दिया जाता है, देन कौन से एज ग्रुप में दिया जा सकता है, मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप तक दे सकते हैं, डोजेस क्या होते हैं, रूट कौन सा होता है एंड साइट कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखी। इसके अलावा आपका टीटी का वैक्सीन भी होता है। प्रेग्नेंस जो लेडीज़ होती हैं उसमें हम टीटी का वैक्सीन देते हैं लेडीज़ को। सो ये भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, ईपीआई यूपीआई क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें देखी। साथ में हम लोगों ने मेन गोल क्या होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, कौन कौन से टाइप्स के इम्यूनाइजेशन होते हैं ये देखा हम लोगों ने। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा जो आप सभी को पता होना चाहिए। इससे कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको वीडियो समझ में आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।